निजी क्षेत्र की सेवाओं नियुक्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षण के प्रावधान करने और उससे संबंधित विषयों को बंद करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति चाहता हूँ। इस देश के पिछड़े, दलित और हाशिए पर ढकेले गए लोग जब तक देश चलाने में शामिल नहीं होंगे तब तक ये देश सबका नहीं बनेगा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस के दिन आज एक बहुत जरूरी बात आपसे साझा कर रहे हैं कि इस देश में सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरियों में बाबा साहब अंबेडकर की अगुवाई में संविधान के जरिए दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण के रास्ते तो खुले। मंडल कमीशन ने पिछड़ों को भी आरक्षण देकर के एक रास्ता खोला, लेकिन आज जब सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी बहुत सीमित हो गई है तो क्या निजी क्षेत्र जो 90% से ज्यादा सरकारी शिक्षा और सरकारी नौकरी के बाहर की दुनिया को कवर करता है, वहां SC ST OBC नहीं है? और अगर नहीं है तो उन्हें भी आरक्षण मिलना चाहिए कि नहीं? आज इस मामले पर संसद के गलियारों में ऐतिहासिक चर्चा शुरू हुई है, जिस पर देश के 90% बहुजनों को नजर रखनी चाहिए। इस बातचीत को आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि क्या आपको पता है कि इस देश के निजी क्षेत्र के नौकरियों में SC ST OBC कितने हैं? क्या आपको पता है कि प्राइवेट शैक्षणिक संस्थानों, सहायता प्राप्त या गैर सहायता प्राप्त शैक्षणिक संस्थानों में कितने प्रोफेसर, कितने स्टूडेंट, कितने रिसर्च स्कॉलर SC ST OBC हैं? अव्वल तो ये कि आज तक जाति जनगणना हुई ही नहीं, इसलिए पता नहीं है, और ये दुर्भाग्य है इस देश का कि आपके पास आंकड़े नहीं है। लेकिन पता सबको है कि उनमें 90% तक केवल 10% आबादी वाले लोगों का कब्जा है, और 90% आबादी के लोग यानी SC ST OBC ये सारे लोग प्राइवेट सेक्टर में अभी तक अपनी पहुंच नहीं बना पा रहे हैं। गैर संगठित क्षेत्र या असंगठित क्षेत्र में मजदूर तो सबसे ज्यादा वो हैं, वो दिहाड़ी मजदूर हैं, वो हाशिए पर ढकेले 3rd कैटेगरी 4th कैटेगरी में भी हैं, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग में नहीं है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के परिनिर्वाण दिवस यानी 6 दिसंबर को मैं जो बात आपसे साझा करने जा रहा हूं, ये नए गलियारे खोलेगी, इस भारत को सबका भारत बनाएगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और उनके पहले फूले, शाहू, पेरियार, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भगत सिंह, गांधी जैसे तमाम लोग सबका भारत जैसा बनाना चाहते थे। संविधान सभा ने सबका भारत बनाने का जो सपना देखा था, मंडल कमीशन ने उस सपने को जब एक कदम आगे बढ़ाया था, उस एक कदम के बाद जो ठहर गया कारवां था SC ST OBC के लिए, क्या वो कारवां आगे बढ़ेगा? मैं बात कर रहा हूं समाजवादी पार्टी की तरफ से आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव ने कल यानी 5 दिसंबर को 2 निजी विधेयक पेश किए हैं संसद में। सुनिए वो दोनों विधेयक क्या हैं। निजी क्षेत्र की सेवाओं नियुक्तियों में अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के पक्ष में आरक्षण के प्रावधान करने और उससे संबंधित विषयों को बंद करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति चाहता हूँ। आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूँ कि अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के लिए निजी शिक्षण संस्थानों सहायता प्राप्त एवं गैर सहायता प्राप्त में प्रवेश में आरक्षण प्रदान करने और उससे संबंधित विधेयकों के उपबंध करने वाले विधेयक को पुनः स्थापित करने की अनुमति दी जाए। अध्यक्ष जी, इस विधेयक को आप सबकी अनुमति से पुनः स्थापित करते हुए मानता हूँ कि पार्षदों को सच्चा तभी मिलेगा जब ये। धर्मेंद्र यादव ने साफ तौर पर बाबा साहब के संविधान और मंडल आंदोलन में दिए गए रास्ते के प्रावधान को आगे बढ़ाते हुए अब देश के सामने एक रास्ता बना कर रखा कि क्या निजी क्षेत्र की नौकरियों में भी SC ST OBC को आरक्षण नहीं मिलना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ यह भी सवाल उठाया कि क्या निजी क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थानों में जो सहायता प्राप्त हैं, गैर सहायता प्राप्त हैं, उन सभी में क्या प्रवेश में SC ST OBC को रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए? अब आपको लगेगा कि ये कैसी बात है। मैं थोड़ा इतिहास आपको बताना चाहता हूं कि ये इस देश के बुनियाद की बात है। इसके रास्ते उम्मीद की तरह संविधान सभा में भी डिस्कस हुए और मंडल आंदोलन ने तो इसका पूरा रास्ता बताया है। ये कदम मंडल आंदोलन को आगे बढ़ाता है। बात करें संविधान की तो अनुच्छेद 16(4)
आरक्षण की अनुमति देता है, मगर वहां सरकारी नौकरियां ही केंद्र में रख दी गई। अनुच्छेद 19(1)(g) में यह भी प्रावधान है कि प्राइवेट एम्प्लॉयर्स को अपना एम्प्लॉय चुनने का आजादी है, यानी निजी क्षेत्र में आरक्षण लागू करने के लिए संविधान में बदलाव या एक कानून चाहिए, जिस पर बात होनी चाहिए, जो अभी तक नहीं हुआ। लेकिन अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 16(4) के तमाम गलियारे SC ST OBC को देश चलाने में बराबर की भूमिका निभाने के लिए पूछते हैं। संविधान सभा ने जो उम्मीद बताई थी, एक सपना दिखाया था कि यह देश अगर 100 लोगों का है तो 100 लोगों की भागीदारी देश चलाने में भी होनी चाहिए, और इसीलिए SC ST OBC को रिजर्वेशन का प्रावधान मिला। मंडल कमीशन की बात करें तो मंडल कमीशन वो सिफारिश करता है जिससे प्राइवेट सेक्टर में भी भागीदारी का सवाल मजबूत होता है। मंडल कमीशन की बात करें तो वहां इस पर सबसे ज्यादा चर्चा हुई है। मंडल कमीशन की सिफारिशों को गौर से पढ़िए, और मेरा तो प्रस्ताव होता है कि इस देश में हर एक जगह पर संविधान और मंडल कमीशन को अनिवार्य पाठ की तरह पढ़ाया जाना चाहिए, ताकि पता चले कि देश चल कैसे रहा है। मिसाल के तौर पर मंडल कमीशन की सिफारिश कहती है कि 52% आबादी को 52% आरक्षण होना चाहिए, लेकिन वहीं वो कहती है कि चूंकि पहले से सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान 15(4)(16)(4) के मुताबिक 50% से ऊपर आरक्षण को रोकता है, इसीलिए 22.5% SC ST आरक्षण के बाद 27% OBC को रिजर्वेशन देने की बात कही गई, और यहीं से एक रास्ता खुलता है आगे। मंडल कमीशन अपनी सिफारिश में कहता है कि उपरोक्त सभी आरक्षण को सभी स्तरों पर प्रमोशन कोटा में भी लागू किया जाना चाहिए था। इसीलिए आज आप गौर से देखिए तो इंटर लेवल पर अगर SC ST OBC पहुंच भी जाते हैं तो टॉप की रैंक तक वो पहुंच भी नहीं पाते, उन्हें रूटीन प्रमोशन भी नहीं मिलता। बाकी तो नेक्सस से काम चलता है, किसे फंसाना है, किसे गिराना और किसे उठाना है, हर विभाग के हर कर्मचारी को पता है। लिखा कहीं नहीं होता, अंदर अंदर जाति का खेल इस देश में कड़वी सच्चाई की तरह चलता रहता। मंडल कमीशन की सिफारिश इसीलिए प्रमोशन में रिजर्वेशन की बात करती थी, आज नहीं हो रही है। वहीं मंडल कमीशन की सिफारिश ने वो क्रांतिकारी काम कहा, उन्होंने लिखा कि सरकार से किसी भी तरह की वित्तीय सहायता पाने वाले निजी क्षेत्र के सभी प्रतिष्ठानों में कर्मचारियों की भर्ती उपरोक्त तरीके से करने के लिए बाध्य किया जाना चाहिए। सभी विश्वविद्यालयों व उनसे जुड़े कॉलेजों में भी आरक्षण की उपरोक्त योजना लागू होनी चाहिए। यानी मंडल कमीशन साफ तौर पर कहता है कि किसी भी तरह से राज्य से आपने कोई भी मदद ली हो तो आप निजी क्षेत्र कैसे रह गए, और अगर किसी भी तरह के संस्थान हैं, शैक्षणिक संस्थान है, कोई भी है, उनमें SC ST OBC का रिजर्वेशन होना चाहिए। इसीलिए धर्मेंद्र यादव की इस मांग में एक उम्मीद का रास्ता खुलता है। यह मांग मंडल आंदोलन में की गई। आपको याद होना चाहिए कि 1990 का वही दौर था जब LPG का दौर आया, मंडल के खिलाफ कमंडल आया तो राजनीति बदल गई। लेकिन उसी दौर में अर्थव्यवस्था में LPG लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का दौर आया और वैश्विक पूंजी के लिए भारतीय बाजार को खोल दिया गया। निजी क्षेत्र में सबसे ज्यादा निवेश किया गया और निजी क्षेत्र बहुत तेजी से आगे बढ़ना शुरू होता है। उसके फायदे नुकसान दोनों हैं, लेकिन उस पर अलग से बात करेंगे। लेकिन आज वही 3-4 दशक बीतते बीतते भारत की अकादमिक शिक्षा व्यवस्था और सरकारी नौकरी दोनों में लगभग 90% से ज्यादा का कब्जा प्राइवेट सेक्टर का हो गया। और बीते दिनों में बीजेपी सरकार और मोदी की सरकार ने जो बची खुची सरकारी नौकरियां थी और बचे खुचे सरकारी शैक्षणिक संस्थान थे, उसको धीरे धीरे प्राइवेट करने के लिए एक तरफ तो नौकरियों को टेम्परेरी ठेके पर आउटसोर्स और तमाम इस तरह के दिहाड़ी वाले मामले को कर दिया, जिससे परमानेंट वैकेंसी नहीं आ रही तो रिजर्वेशन अपने आप खत्म हो गया। वहीं दूसरी तरफ मजबूरी में थोड़ी बहुत सरकारी नौकरी निकल रही है जिसमें आरक्षण बचा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ अकादमिक जगत की वहीं बात करें तो SC ST OBC के लिए सरकारी शैक्षणिक संस्थानों में तो आरक्षण का प्रावधान है, जिन्हें नई शिक्षा नीति के जरिए धीरे धीरे प्राइवेट करने के लिए रास्ते खोल दिए गए। हेफा से लोन लिया जा रहा है, सेल्फ फाइनेंस कोर्सेज होंगे और सब कुछ जब धीरे धीरे NEP पर जाएगा तो अपने आप रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट सेक्टर के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में SC ST OBC बच्चे नाम मात्र के पहुंच पाते हैं, क्योंकि वहां कुछ और बाधा भी है जो सामाजिक के साथ आर्थिक भी है।
इस बात से भी तय होता है कि दिल्ली से कितने किलोमीटर दूर के कौन से बच्चे लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, अशोका, गलगोटिया और इस तरह के प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जा पाते हैं। इसलिए अगर आपको सबका भारत बनाना है तो 90% जगह पर अगर SC ST OBC दिखाई नहीं दे रहा है या सबसे निचले पायदान पर है तो सोचना देश को चाहिए। इसीलिए धर्मेंद्र यादव ने जो भूमिका निभाई, दोनों बिल पेश किए हैं और यही काम शिक्षा के लिए बनी हुई संसदीय समिति ने किया था। दिग्विजय सिंह की अगुवाई में बनी संसदीय समिति ने अगस्त 2025 में जब अपना प्रावधान किया तो उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि निजी उच्च शिक्षण संस्थानों में SC ST और OBC के लिए अनिवार्य आरक्षण लागू करने के लिए केंद्रीय कानून बनाने की संस्तुति की जाती है। और यह संसदीय समिति की सिफारिश है जो यह दावा करती है कि हमने पूरे देश के एकेडमिक इंस्टीट्यूशन की पड़ताल की, स्थितियां बहुत खराब हैं। तो दिग्विजय सिंह की अगुवाई वाली जो संसदीय समिति ने भूमिका निभाई वो मंडल कमीशन और संविधान के विचार को आगे बढ़ाने वाली है और धर्मेंद्र यादव उसी विचार को आगे बढ़ाने के लिए अब लोकसभा के सामने 2 प्राइवेट मेंबर बिल लेकर के आ गए। अब इसके बाद ये ड्रॉ में आएगा और उसके बाद अगर केंद्र सरकार चाहेगी तो चर्चा में भी आएगा। मैं चाहता हूं कि पहला काम यह करे बीजेपी सरकार कि इस पर चर्चा करे और यह भी देखे कि इसके पहले भी क्या किसी ने और प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया था। मिसाल के तौर पर जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे यह भी पता चला कि आजाद समाज पार्टी के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भी इसी पर प्राइवेट मेंबर बिल भी पेश किया है। सबको क्लब कर लीजिए और इन पर तुरंत चर्चा कराए। नरेंद्र मोदी सरकार के पास 10 घंटे वंदे मातरम पर चर्चा करने के लिए हैं तो 10 घंटे SC ST OBC के लिए, उनके बच्चों के भविष्य पर चर्चा करने के लिए होने चाहिए। और अगर चर्चा होगी तो देश को पता चलेगा कि सरकारी नौकरी में कितने SC ST OBC हैं और प्राइवेट में कितने पहुंच पाए। देश को यह भी पता चलेगा कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में प्राइवेट में कितने लोग हैं और सरकारी में कितने SC ST OBC हैं। और अगर आपको पता ही नहीं है कुछ तो झंडा उठा करके अंधश्रद्धा में लीन रहिए, लेकिन आपके बीच के कुछ सांसद, आपके बीच के कुछ लोग SC ST OBC के बच्चों के भविष्य के लिए सोच रहे हैं। यह सूचना भी अगर आप तक न पहुंचे तो मुबारक हो, नए भारत के लिए आप तैयार कर दिए गए हैं। और अगर थोड़े भी आप जागरूक हैं और आप धर्म की सांप्रदायिक राजनीति के खिलाफ हैं और आप किसी भी तरह की नफरत के खिलाफ जाकर के ऐसे मुद्दों पर गंभीरता से सोचते हैं तो इस वीडियो को गांव-गांव पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी है। देखिए कि आपके बच्चों के भविष्य के लिए कौन लड़ रहा है। वीडियो जरूर शेयर करिएगा। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते थे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकॉन यानी घंटी के बटन दबाएंगे तो अगली वीडियो की सूचना मिलेगी। ज्वाइन करेंगे तो हमें ताकत और हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी X या फेसबुक पर देख रहे हैं तो डॉक्टर लक्ष्मण यादव के पेज को सब्सक्राइब और फॉलो करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।